इंदौर से आज ऐसी खबर आई है जो सभी को चौंका देगी। ऑनलाइन गेमिंग युवाओं की जिंदगी बर्बाद करने वाली लत बन चुकी है। 5 साल में करोड़ों रुपए इस डिजिटल दलदल में बह गए तो कई युवाओं की तो जान तक चली गई। ऑनलाइन गेमिंग कैसे हर उम्र के लोगों के लिए बड़ी सामाजिक समस्या बनती जा रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। इनसे मिलिए, ये है प्रणय। इन्हें एक लत थी, इतनी खतरनाक लत कि इन्होंने अपना समय और पैसा दोनों गंवा दिया। वो लत थी ऑनलाइन गेमिंग की। ये सट्टे में 20 लाख रुपए हार गए, अब डिप्रेशन में है। ऑनलाइन सट्टा बड़ी बेकार चीज़ है। मैं भी इससे बड़ा अंदर हो चुका हूँ 15-20 लाख रुपए से। तो ये मैं लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि इस लत में ना पड़े, इससे आप जान भी गंवा सकते हैं। अब इनसे मिलिए, ये भी इसी लत का शिकार हुए हैं। नाम है चिराग और इन्होंने करीब 5 लाख रुपए ऑनलाइन गेम्स के नाम कर दिए। भारत में इसको लेकर प्रमोशन हो रहा है। कई इन्फ्लुएंसर जो सोशल मीडिया के द्वारा इसको प्रमोट कर रहे हैं। बहुत पैसा गंवाया, घर वालों का पैसा उजाड़ा। ये बहुत बेकार चीज़ है, लत है। जुआ सट्टा सब घर संसार उजाड़ा देती है। और ऐसे एक या दो नहीं बल्कि हजारों मामले हैं इंदौर में ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग का जहर अब ड्रग्स से भी खतरनाक रूप लेते दिख रहा है। महज 5 साल और शहर के युवा गंवा चुके हैं करोड़ों रुपए। एक रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि पिछले 5 साल में इंदौर के जो युवा हैं उन्होंने करोड़ों रुपए इन बेटिंग एप्स में और ऑनलाइन गेम्स में गंवाए हैं। शहर में ऑनलाइन गेमिंग का जहर इस कदर युवाओं में घुल गया है कि युवा इस दलदल में फंसते जा रहे हैं और चाह कर भी नहीं निकल पाते। इंदौर में 1 साल में ऑनलाइन बेटिंग एप्स की वजह से 12 युवाओं ने आत्महत्या की कोशिश की। 4 केस में तो युवाओं की जान चली गई और इन्होंने करोड़ों रुपए भी लुटा दिए। एमजीएम मेडिकल कॉलेज की स्टडी बताती है कि भारत में 73% लोग मोबाइल का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। 80% युवा डिप्रेशन में है और औसतन हर इंसान 7 घंटे तक मोबाइल इस्तेमाल करता है। और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कोरोना काल है। यही वक्त था जब लोगों में स्क्रीन टाइम सबसे ज्यादा बढ़ा। युवा ध्यान भटकाने के लिए गेमिंग की तरफ जाते हैं और फिर वहीं फंस जाते हैं। अभी ऑनलाइन गेमिंग के मामले बहुत बड़े हैं और ये कोविड के बाद बहुत ज़्यादा बड़े हैं। कई बार वो शौकिया शुरू करता है, एडिक्शन उसको होता है धीरे धीरे और फिर वो डिप्रेशन एंजाइटी में चला जाता है। बहुत से ऐसे मामले हैं जिसमें इतने ज़्यादा लॉस लोगों ने किया है पैसे का, अपनी फैमिली का, और उस गिल्ट में कई बार वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। आज हर किसी के पास फोन है और फोन में इंटरनेट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में कई बार गैम्बलिंग के विज्ञापन भी आते हैं जिससे युवा प्रभावित हो जाते हैं और अपना ही सर कुल्हाड़ी पर दे मारते हैं। उसका प्रचार प्रसार करते हैं और जब बच्चे उस ऑडियो विजुअल इफेक्ट को देखते हैं तो निश्चित तौर पे प्रभावित होते हैं। इसमें गार्जियन को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो भी बच्चे हैं आप मोबाइल उनको देते हैं तो ये जरूर देख लें कि ऑनलाइन जो उनके ट्रांजैक्शन होते हैं, यूपीआई है, गूगल पे है, उसका उससे कनेक्शन ना हो। ये थे कुछ चौंकाने वाले आंकड़े और वो कहानियां जो बताती हैं कि डिजिटल दुनिया का यह अंधेरा अब कितनी तेजी से युवाओं को निगल रहा है। ये जिम्मेदारी परिवार, समाज और सिस्टम सबकी है। इस लत से लड़ें और इस दलदल से बच्चों को, युवाओं को बाहर निकालें। विस्तार न्यूज के लिए इंदौर से अक्षत मिश्रा की रिपोर्ट। तो इंदौर के आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं बल्कि चेतावनी है। ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग की लत ने युवाओं का पैसा ही नहीं बल्कि उनकी जिंदगी भी छीन ली है। डिजिटल दुनिया के इस अंधेरे से लड़ना सिर्फ कानून का काम नहीं बल्कि परिवारों, स्कूलों और समाज हम सभी की जिम्मेदारी बन गई है।